हेलो एवरीवन। आज अपन देखने वाले हैं बच्चों लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे बात होगी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। अभी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से कंसिडरेशन करके इसके क्वेश्चंस को हम लोग को समझना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, फॉर्मूले जो आप लोग को पता होने चाहिए, वो भी मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने वाला हूँ। क्या होता है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी और किस तरीके से उसको डिराइव करना है, हर एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने वाला हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पे अपन इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो पहले जाके उन्हें कंप्लीट करना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, क्योंकि वहां पर आप लोगों को मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। अब चलते हैं आज के वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली आप लोग का लेक्चर नंबर 5 मैथ्स 1 कॉमर्स वाले बच्चों लोगों के लिए है, और ये चल रहा है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.3 का पार्ट 1। मतलब इस एक्सरसाइज को भी 2 पार्ट में देखेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ताकि आप लोग को छोटे छोटे वीडियोस में सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके भी आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और हमें हमारे JR ट्यूटोरियल्स एंड JR कॉलेज के इंस्टाग्राम चैनल्स पे भी आप लोग हमें फॉलो करके आपके डाउट्स वहाँ पर भी क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, आज के लिए इतने इन्फॉर्मेशन, बेसिक चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलो बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग को समझना है। पहले तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है वो समझेंगे। चलो पहले बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो पहली बात तो यूनिटी का मतलब होता है 1। तो आप लोग को ये पहली बात सबसे बेसिक चीज पता होनी चाहिए। तो नंबर 1 इज ऑफन कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, यूनिटी भी बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या देखना है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखना है। तो मैं कंसिडर करता हूं कि एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है। तो अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा, सिंपल सी बात, अगर आप लोग को याद होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सपोज 1 होता है, तो इसके बाद जब स्क्वायर को ऐसा ट्रांसफर करते तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, और 2 वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक्स की वैल्यू एक बार मिलेगी +1, दूसरी वैल्यू मिलेगी -1। तो ये सिंपल सी बात आप लोग को पता चल चुके हैं। तो वैसे अगर जब क्यूब रूट निकालते तो बच्चों 3 वैल्यूज मिलनी चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग को क्यूब रूट निकालने पर एक ही वैल्यू समझ में आती है। ठीक है, मतलब क्या, जब अपन क्यूब रूट को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, यहाँ मिलता है क्यूब रूट ऑफ 1, और सिंपल सी बात है क्यूब रूट ऑफ 1 जो होता है 1 ही होता है। यही आप लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, जब भी अपन क्यूब रूट निकालते हैं अपने को 3 वैल्यूज मिलती हैं। अब वो 3 वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना मैं आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले 1 को ये साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एक और चीज, 1 को मैं 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बैठेगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि आप लोग को पहले से पता है। क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, बराबर है। गलत बच्चों, यहाँ पर माइनस होता है एक्चुअल में, लेकिन ये गलत फॉर्मूला है। आप लोग इसी तरीके से रॉन्ग करके आ जाते हो। सिंपल सी बात है, a क्यूब माइनस b क्यूब है ना, सेपरेटेड क्यूब है। तो जब सेपरेटेड क्यूब होते हैं तो आप लोग को 2 ब्रैकेट्स मिलेंगे। तो पहले ब्रैकेट में आप लोग को मिलने वाला है a माइनस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में मिलना आप लोग को a² प्लस ab प्लस b²। ये फॉर्मूले पे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या लिखा अपन ने, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, a² प्लस ab प्लस b²। तो उस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें समझ में आने लगेंगी। ध्यान देना, तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। तो मतलब इस चीज को मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से ऐसे एक्सपांड कर सकता हूँ। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब ये जो है हमारा डायरेक्ट इक्वेशन, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। और इसे सॉल्व करना है तो दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो डायरेक्टली करता, फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करता। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन में 2 इंटू a। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ a है, यहाँ पर a है और यहाँ पर a है। तो पहले a की ओर लिखते क्या है, 1, तो यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 1। ठीक है, यहाँ तक। a होने के बाद अपन बढ़ेंगे b पर, तो x के साथ जो होता है वो b होता है, तो यहाँ पर b होता है और यहाँ पर b होता है। और c की वैल्यू अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो वो भी 1 ही है। तो बस ये आप लोग के वैल्यूज हो गए। सिंप्लीफाई कर दो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, चेक करना, -1 प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है, -4 अपॉन में 2 1 2 यानी कि -1। देखो 1 - 4 जो होता है वो -√3 होता है।
मतलब रूट के अंदर -3, सॉरी रूट ऑफ -3 होता है अपॉन में 2। अब सिंपल सी बात में रूट के अंदर -3 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस, इधर प्लस माइनस है बच्चों, प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस को गायब करके सिर्फ i लगा देना है, और अपॉन में अपन क्या लिख देंगे बच्चों, अपॉन में अपन लिख देंगे 2। समझ रहे हैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं, अपॉन में अपन क्या लिख देंगे बच्चों, सिंपल सी बात है 2 लिख देंगे। तो यहां पर हम लोग को मिल जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, अपॉन में 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू मिल गई -1 प्लस माइनस √3i अपॉन में 2। तो मतलब यहाँ पर x की 3 वैल्यूज मिली। पहला x का वैल्यू मिला 1, दूसरा मिला हम लोग को -1 प्लस √3i अपॉन में 2, और तीसरी वैल्यू मिल गई हम लोग को -1 माइनस √3i अपॉन में 2। देखो यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये प्लस माइनस है, इस वजह से हम लोग को यहाँ पर जो मिलती है 2 वैल्यूज मिलती है। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 3 वैल्यूज निकाले, जिसमें से एक हमारा कैसा है, एक हमारा रियल है, बाकी के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। इतना क्लियर हो गया, एक हमारा क्या है, रियल है, बाकी के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो यहाँ पर अब क्या करना है, अब सिंपल सी बात है, इसके आगे हम लोग को एक स्टेप लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। नाउ अपन कंसिडर करेंगे, इस वैल्यू को मैं उठा लेता हूँ, ये वैल्यू क्या है, -1 प्लस √3i अपॉन में 2 है। इसका मैं स्क्वायर लेता हूँ, ये क्यों लेना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसका मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इसका स्क्वायर लेना चाहे तो भी ले सकते हो, उसका स्क्वायर लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, क्या कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा, ठीक है। यहाँ तक अब सिंपल सी बात है, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, इसको साइड में करता हूँ, इसको एक्सपांड करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक अब a की जगह -1 है, -1 है, b की जगह क्या है, √3i है, और √3i आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, देखो क्या मिलेगा। यहाँ पर मेरे पास -1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू √3 करेंगे 2√3i, और फाइनली यहाँ पर करेंगे √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है, और i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3 मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। देखो √3 का स्क्वायर 3 एंड i का स्क्वायर कितना होता है आपको बताया पिछले वीडियोस में, -1। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा। अब क्या सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा और, 1 - 3 करेंगे तो -2 होगा, -√3i, ठीक है। और क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पर 1/4 मेरा, वैसे 2 को जरा मैं कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी ये क्या है, 1 - 3 है, बराबर है 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1, 2 कॉमन निकालोगे यहाँ बचेगा √3i, कैंसिल किया, यहाँ बचेगा 2। तो मतलब मुझे क्या मिल गया, -1 माइनस √3i अपॉन में 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ -1 √3i का होल स्क्वायर अपॉन में 2। इस तरीके से आप लोग को इसकी वैल्यू मिल गई। आप लोग कुछ नोटिस करेंगे, मैंने क्यों किया आप लोग को नहीं समझा होगा, लेकिन अगर आपने नोटिस कर पा रहे, मैंने इसको स्क्वायर किया, इसको मैंने स्क्वायर किया मतलब होल स्क्वायर लिया, तो मुझे ये वैल्यू मिल रही है, देखो। तो सिमिलरली मैं अगर इसका होल स्क्वायर करूंगा, सिमिलरली -1 माइनस √3i अपॉन में 2, इसका एक्सपांशन करता होल स्क्वायर के हिसाब से, तो ये मुझे मिलेगा -1 प्लस √3i अपॉन में 2 मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्या करना, अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो ये मिलेगा, इसको एक्सपांड करूंगा तो ये मिलेगा। तो इतना बात आपको समझ में आ गई होगी, तो बाकी चीजें बड़ी ही सिंपल है। ये वैल्यूज को आप लोग को याद रखना है, -1 प्लस √3i अपॉन में 2 और -1 माइनस √3i अपॉन में 2, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त लगता है। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर, देयरफॉर अब लेट मैं कंसिडर करूंगा जो मैंने सॉल्व किया था, क्या, -1 प्लस √3i अपॉन में 2 जो वैल्यू थी, इसको मैं ओमेगा कंसिडर करता हूँ। ये W जैसा सिंबल है ना, इसको बोलते हैं अपन ओमेगा। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे हो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ओमेगा, अगर ये यहाँ पर ओमेगा कंसिडर करते हैं तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे कि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की जो ये है ना, देखो इसका स्क्वायर लिया हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 माइनस √3i अपॉन में 2, क्या आ जाएगा, -1 माइनस √3i अपॉन में 2, इसी का तो एक्सपांशन ये मिला हुआ है, समझ में आ गया। देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर क्या आ जाएगा, पहला तो 1 आएगा, दूसरा आएगा ओमेगा, और तीसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप लोग ठीक तरीके से देखेंगे तो ये हमारा ओमेगा है और ये वैल्यू -1 प्लस √3i है, और ठीक तरीके से देखोगे तो ये इसका कॉन्जुगेट भी है, तो इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो और ओमेगा बार भी लिख सकते हो। बार क्या डिनोट करता है, कॉन्जुगेट, ये आप लोग को पता है। और क्या करते हैं इसमें, प्लस जहां पे होगा आई वाला टर्म के आगे वाला प्लस होगा तो उसे माइनस कर देंगे, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 1
ओमेगा एंड ओमेगा बार भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, बट ये सही तरीका है लिखने का, इसको याद रखो। इससे आप लोग भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखो दोनों इंपॉर्टेंट है। इतना समझा दिए, ये सब बेसिक चीजें बता रहा हूं जो कि आप लोगों को क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया। अब फाइनल चीज, नाउ आप लोग देख पा रहे हो इसमें दो रियल रूट, सॉरी एक रियल रूट है और बाकी के दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट है, और दोनों एक दूसरे क्या है, कॉन्जुगेट है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, देखो कॉन्जुगेट है कि नहीं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो नाउ लिख दिया मैंने, नाउ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर अपन लिख सकते हैं ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सर ये सब क्या लिखो, अरे फिर से बता दो। चलो देखो यहाँ पर ओमेगा क्या है, देखो आप लोगों को क्या समझ में, आपके पास तीन रूट्स मिले थे, पहला मिला था 1, दूसरा मिला था ये, और तीसरा मिला था ये। तो एक को मैंने ओमेगा पकड़ा, तो ओमेगा मेरा क्या कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब मैं ओमेगा एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को जब सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो एक रूट मिल रहा है अपने को ये वाला, एक रूट मिल रहा है ये वाला प्लस वाला, एक वाला माइनस वाला, इसको मैंने ओमेगा पकड़ा हुआ है। तो ये कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यूनिटी का कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। उसी तरीके से ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ओमेगा को मैंने क्या पकड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पकड़ा हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर लेट, आप क्या कर लेंगे, एक्स क्यूब को रिप्लेस कर दूंगा ओमेगा के साथ, मतलब ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम इसको एक्सपांड करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। मतलब क्या, ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या मिलेगा, ओमेगा इक्वल टू 1 मिलेगा, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब आप लोगों को बताना है दोनों में से कौन सी वैल्यू सही है। सिंपल सी बात है, अपन ने क्या लिखा, ओमेगा जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। जब देख पा रहा हूं 1 तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट हो ही नहीं सकता, 1 इज व्हाट, रियल। बाकी के दोनों वैल्यू क्या है, बाकी के दो वैल्यू जो हमारे पास है ना, वो क्या है, यहाँ पर देखो एक रियल है, बाकी के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है। और मैंने ओमेगा को क्या कंसीडर किया, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये मेरा नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे क्या मिला, रिलेशन मिला हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, या फिर सिंपली इसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरा रिलेशन जो है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसमें से अपन मल्टीपल रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। जैसे इसमें से देखो मैं क्या तीन रिलेशन बनाता हूँ। पहला क्या, 1 प्लस ओमेगा को इधर ही पे रखूंगा, ओमेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। दूसरे स्टेप में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर पे रखूंगा, 1 को इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, -1। तीसरा क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रखूंगा, सिर्फ ओमेगा को वहां पे लेके जाऊंगा तो माइनस ओमेगा। इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसमें से बड़े रिलेशन डिराइव कर सकता हूं जो कि आप लोग को पता होगा। एग्जांपल के तौर पर मान लो मुझे ओमेगा रेशो 6 की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा रेशो 6 को मैं ओमेगा क्यूब रेशो स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और नाउ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। इसके अलावा अगर मान लो कि ओमेगा रेस टू n निकालना है, तो सिंपल सी बात है n को अपने को तोड़ना पड़ेगा मल्टीपल ऑफ 3 में, ऐसे तोड़ सकते हैं। लेकिन मान लो ओमेगा रेस टू 7 निकालना है, तो 7 को क्या तोड़ूंगा, ओमेगा रेस टू 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा में। इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब रेस टू 2, और ये ओमेगा वैसे ही रहेगा। इसकी वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर इनटू ओमेगा, यानी ओमेगा रेस टू 7 की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा। ऐसे आप लोग मल्टीपल तरीके से इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बस मल्टीपल ऑफ 3 में तोड़ना होता है क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन बताया। आप लोगों को इसमें से क्या क्या याद रखना है, इसमें से आप लोग को याद रखना, सबसे पहली चीज आप लोग को सबसे पहले याद रखना है एक्स कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, यानी कि -1 प्लस √3i अपॉन में 2 और -1 माइनस √3i अपॉन में 2, ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स रूट भी बोल सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये दोनों। दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है, दूसरा आप लोग को ये रिलेशन याद रखना है जो कि मैंने यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है। तीसरा आप लोग को ये याद रखना है, और इसके हिसाब से जो अपन ये 3 रिलेशन बनाते हैं वो भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या मैंने किया वो भी आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोग को क्या दिया हुए लॉस दिए गए। अब ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा लिख सकते हैं। अब ये कैसे आता है, क्या आता है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर समझा सकता हूँ। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 आप लोग को पता है। तो ओमेगा क्यूब को मैं तोड़ सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर देखो सिंपल सी बात, इसको नीचे ले लूंगा
तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा। अगर मैंने ओमेगा को नीचे लिया, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को नीचे लेता तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाता। तो ये बस इसी में से डिराइव हुआ है। उसी के बाद ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और ये भी मैंने जैसे आप लोग को बताया हुआ है। उसके बाद ओमेगा रेज़ टू 4 ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा यानी ओमेगा हो जाता है। बाकी आप लोग को पता है, अगर ये इस तरीके से लिखा तो ये भी आप लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो ओमेगा बार के बराबर होता है, जो कि मैंने आप लोग को यहीं पर दिखाया है। ओमेगा स्क्वायर जो ओमेगा बार के बराबर होता है, यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। उसके बाद ओमेगा बार का स्क्वायर लोगे तो ओमेगा के बराबर होता है। वो बहुत सिंपल चीज जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो बस इतनी सारी प्रॉपर्टी जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, जो कि आप लोग को मैंने बता दी। अब फाइनली अपन क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं। तो ये आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन हैं। तो फटाफट से इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करना है। पहले पार्ट में अपन 1, 2, 3 लेंगे, सेकंड पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस लेंगे। अब इसे सॉल्व करके हमें ये प्रूव करना है, क्वेश्चन रूट रीड करना है। इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट 2 माइनस ओमेगा फर्स्ट ब्रैकेट में 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 7 होती है। तो एलएचएस से स्टार्ट कर देंगे। एलएचएस में क्या दिया हुआ है 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने का मल्टीपल मेथड से आप लोग सिंपल वाला तरीका इस्तेमाल करो। 2 से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस ओमेगा से भी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 ओमेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा ओमेगा का क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब क्या, अब देखो इसमें कुछ तो भी कॉमन दिख रहा है। अगर सही तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे तो इसमें 2 कॉमन है विद नेगेटिव साइन, तो 2 कॉमन निकलता है, बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बचेगा, यहाँ पे ओमेगा क्यूब बचेगा। अब पिछले स्लाइड पे आ जाओ वापस से। अब आप लोग देखो क्या है हमारे पास पहली चीज है ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू साफ साफ हमें पता है 1 होती है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है। आ जाओ यहाँ पर पिछली स्लाइड पर, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जब होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो ये सारे रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए और यहाँ पर आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपन पुट करने वाले यहाँ पर देखो, सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है -1, दूसरा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस वैल्यू को यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या मिलेगा, ये 4 मेरा वैसे ही ये हो जाएगा मेरा -1, यहाँ पे जाऊंगा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 4 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। दैट इज अवर RHS। देख पा रहे हो आप लोग, यही हमारा RHS है। हैंस प्रूव्ड, सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आंसर ला सकते हैं, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होता है। अब जैसे इस तरीके से इसको किया वैसे इसको भी कर लो। LHS ले लो, क्या दिया हुआ 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका होल क्यूब दिया गया, और 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके पावर में कितना क्यूब दिया हुआ, और हमें प्रूफ करें 65 के बराबर होता है। बहुत सिंपल है, लिख पा रहे हो आप लोग। अगर थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और 2 को मैं अलग रखता हूँ। ठीक है, अगर 2 को अलग नहीं रखना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं मालूम है, सिंपल 2 को आप लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, लेकिन वैसा मत करो, सिंपल रखते हैं। अब इसको मैं एक ब्रैकेट में लेता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ। थोड़ी देर पहले तो समझा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अब आगे चलते हैं, माइनस यहाँ पर ये ब्रैकेट को मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब ये 1 और ये ओमेगा को साथ में लेता हूँ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, -3 ओमेगा को मैंने साइड में ले लिया। अब वैल्यूज के ऊपर जाते हैं। हमें क्या पता है, हमें सारी वैल्यूज पता है। क्या कौन कौन सी वैल्यूज, देखो ध्यान देना। हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसके अलावा हमें ये भी पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो 1 और ओमेगा स्क्वायर है, क्या नहीं है, ओमेगा नहीं, तो वो इक्वलिटी की वो सेट जाएगा, यानी कि माइनस ओमेगा। तो ये दोनों रिलेशन को आप लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, आप लोग को सोल्यूशन दिखेगा। 2 मेरा वैसे ही, इसकी वैल्यू कितनी है -1, ब्रैकेट क्लोज, क्यूब, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ओमेगा, -3 ओमेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब 2 - 1 जो होता है बच्चों 1 होता है, 1 का क्यूब मिलेगा, और यहाँ पे जाएंगे तो -ओमेगा, -3 ओमेगा, -4 ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। अब 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, लेकिन -4 का क्यूब जो होता है वो -64 होता है। तो माइनस माइनस +64, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस +64 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आपको ये भी पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है। देयरफॉर 1 + 64 × 1, 64 को 1 से मल्टीप्लाई करो 64, 64 में 1 ऐड कर दो तो हो जाएगा 65। दैट इज योर RHS। ठीक है, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो ये था बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और बहुत ही इजीली आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। LHS से स्टार्ट कर दो और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। LHS उठा लो, a + b ओमेगा
प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपन में सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं, लेकिन आप लोगों को मैं सिंपल मेथड बताता हूँ। हाँ सिंपल, ध्यान देना। ऊपर देखो, ऊपर देख पा रहे होगे आप लोग के पास सिंपल सी बात है, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर नहीं है। अरे किसी तरीके से मैं देखो सी के साथ ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ों को उस तरीके से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पे सी अकेला, यहाँ पे सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ पर ए के साथ कुछ भी नहीं, यहाँ पर ए के साथ ओमेगा है, यहाँ पर बी के साथ ओमेगा है, यहाँ पे बी के साथ ओमेगा स्क्वायर है। तो सही तरीका ये है, देखो यहाँ पर ए के साथ कुछ भी नहीं है तो ए के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब सर आपने ऐसा क्यों लिखा, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सब समझ जाएगा। अब देखो 1 का मतलब मैंने आप लोग को क्या सिखाया था, 1 का मतलब होता है, देखो सिंपल सी बात है, 1 अगर आप लोग देख पाओगे तो पहला ही मैंने फॉर्मूला आप लोग को दिया था, 1 जो होता है वो क्या होता है, 1 जो होता है ओमेगा क्यूब के बराबर होता है, ये याद रखना आप लोग को। तो बस उसको वहीं पे रिप्लेस कर दूंगा, 1 इक्वल टू ओमेगा क्यूब के साथ रिप्लेस करेंगे तो वो क्या मिलता है, तो 1 को मैं लिखूंगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पर बी ओमेगा, और सॉरी यहाँ पर सी है, इधर सी लिखना है, गलती से 2 बार मैंने बी लिख दिया शायद। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सी, और यहाँ पर सी ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में सी ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है, ओमेगा स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में सबके पास है ओमेगा स्क्वायर, कॉमन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों इसके पास ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आएगा। तो चलो बच्चों एक और स्टेप में आप पे लेकिन आप लोगों को सिखाता हूँ। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जैसे 1 आपने मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो सेम मल्टीप्लाई में 1 मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। आप लोग समझ रहे क्या कर रहा हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई में इसका मतलब क्या है, वो भी ओमेगा क्यूब ही होगा, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, एक ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ओमेगा को ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा रेज़ टू 4। तो ए ओमेगा क्यूब वैसे ही बी ओमेगा रेज़ टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आएगा सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में आप साफ साफ देख रहे हैं सब में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉमन निकालो। ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ए ओमेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या, देखो सबसे पहले सब में से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ बचेगा ए ओमेगा, यहाँ बचेगा बी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बचेगा सी, नीचे क्या है, सब कुछ वैसे के वैसे ही रख दो। बस आपको एक स्टेप और लगाना है, सबको सीधा करके लिख देना है। मतलब क्या, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, सबसे आगे क्या आना चाहिए, सी, उसके बाद क्या आना चाहिए, ए ओमेगा, और लास्ट में चला जाएगा अपना बी ओमेगा का स्क्वायर। ये हो गया न्यूमरेटर में, सेम टू सेम डिनोमिनेटर में कर दो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर। चीज़ों को करेंगे कैंसिल, आंसर विल बी ओमेगा स्क्वायर, दैट इज योर RHS। सिंपल है। इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से किया जा सकता है, और बहुत ही सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए, नहीं कोई डाउट कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए अब ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमें बोला ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब। तो अब इसे कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल होता है। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं, लेकिन मैं आप लोग को सिंपल वाला मेथड बताता हूँ। मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा, अपॉन में ओमेगा मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आ गया। अब सिंपल सी बात है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आप लोग को याद होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसको रखो और ओमेगा को वहाँ पे भेज दो, माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस ओमेगा, और नीचे लिख दूंगा ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, आंसर विल बी -1। तो आपको बस रीजन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपने क्या अप्लाई किया, आपने अप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस ओमेगा होता है। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। सिंपल है यहाँ तक। तो इस तरीके से अपन इसको समझा और सॉल्व किया, बड़ा ही सिंपल था, 2 स्टेप का आंसर था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसे भी सेम तरीके से डील कर सकते थे, वो कैसे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू 4। सब में क्या कॉमन है, इसमें ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी ओमेगा स्क्वायर, कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन निकालोगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा ओमेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप लोग को ये भी फॉर्मूला पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो 1 कितना होता है, 0 होता है। तो बस उसको रिप्लेस कर दो 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, दैट विल बी अगेन 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। सिंपल था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आ जाए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब दिया गया। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपांड करने लगेंगे। बच्चों एक्सपांड करने में टाइम वेस्ट मत करो।
आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो होता है 0। तो हमें क्या चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो जो नहीं चाहिए इसको उठा के वहां पे लेके जाओ। हमें क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है, ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस ओमेगा मिल गया, बस रिप्लेस करना है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, रेस टू क्यूब। अब नेगेटिव नंबर का क्यूब आप लोगों को पता है नेगेटिव ही होता है, तो मिलेगा माइनस ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 और -1 हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आराम से, बड़े ही ईजी वे में। अच्छा, आगे कुछ और भी क्वेश्चन है, उनके साथ भी डील कर लेते हैं फटाफट से। ये क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है। तो इसे भी सॉल्व करना बड़ा ही आसान होने वाला है, लेकिन आप लोग को समझना होगा पहले किन टर्म्स को मैं उठाऊं। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ टर्म्स आप लोग को पहले से समझ में आ चुकी कैसे क्या होने वाला है और कैसे सॉल्व होगा। चलो समझते हैं। अब आप लोग देख पा रहे हो ये माइनस ओमेगा, ठीक है, क्या है माइनस ओमेगा, और ये क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को साथ में ले लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है, माइनस ओमेगा अपन साइड में कर देंगे, क्यूब को वैसे रखा। सेम टू सेम यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को साइड में ले लो, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो अपन एक गड़बड़ करा, साइन का चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़, तो उस गड़बड़ को अपन ऐसे रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, तो अपने को उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। मैंने सोचा दोनों साइड सेम सेम क्यों दिया हुआ है। अब ध्यान दो यहाँ पर फिर से, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों में माइनस कॉमन निकालो। जैसे माइनस कॉमन निकालोगे ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज होल क्यूब। अब यहाँ पर क्या देखोगे सही तरीके से, तो 1 ओमेगा स्क्वायर मेरा एज इट इज, माइनस ओमेगा मेरा साइड में, रेज टू होल क्यूब। अब आपको ये भी पता है 1 को मैं वैसे ही रखूंगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो ओमेगा में जब ओमेगा स्क्वायर ऐड करते हो तो -1 होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। नहीं पता चलो देख लेते हैं फटाफट से। देखो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। तो हमें यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो 1 को वहां पर भेज देंगे, और 1 वैसे जहां पर उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो रिप्लेस किया अपन ने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 के साथ, और पावर में क्यूब मेरा एज इट इज प्लस। यहाँ पर चलो आगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, सॉरी क्या होता है 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर छोड़ के बाकी सबको वहां पे लेके जाओ। ये भी प्लस को हटा लेंगे यहाँ से, और ये सिंबल को भी हटा लेंगे, तो हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू की वो साइड, और इक्वल टू की ये साइड जो मिलेगा वो माइनस ओमेगा मिलेगा। सिंपल सी बात है, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा माइनस ओमेगा, और यहाँ पे पहले से माइनस ओमेगा का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो ये रीजन आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, इसको यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में डाल के कलर चेंज कर दो, सबका एक जैसा कर दो, या फिर डार्क ब्लू कर दो और ब्रैकेट में डाल दो। ये रीजन आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। अब आगे क्या होगा, आप लोग को पता है माइनस माइनस जो होता है वो +1 होता है, इसे रिप्लेस कर दूंगा 1 प्लस 1 के साथ का होल क्यूब। और आपको ये भी पता है -2 ओमेगा का क्यूब हो जाएगा, -2 ओमेगा होल क्यूब। अब 1 प्लस 1 जो होगा 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा -2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, -2 का क्यूब होता है -8 ओमेगा क्यूब। ठीक है, आपको ये भी पता है 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, माइनस प्लस माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, मेंशन कर दो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। बस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये था एक और सिंपल सा क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ पर देखकर सॉल्व बड़े ही आराम से कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोग को देगा। टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, ये वाला उसके ऊपर नहीं पूछेगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जो आप लोग के सामने है, ये भी बहुत ईजी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं, वैसा मत करो, डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4 एंड 1 प्लस ओमेगा रेज टू 8। थोड़ा सा वेट करो, देखो इसको डायरेक्टली वैल्यू मत पुट करना, 1 प्लस ओमेगा को एज इट इज रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को भी एज इट इज रखो। अब ओमेगा रेज टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4 क्या होता है, तो ओमेगा रेज टू 4 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, यानी आंसर विल बी 1 इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा हो जाएगा। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रीजन में भी लिख सकता हूँ। दूसरा, अगर ओमेगा रेज टू 8 को देखूंगा, तो ओमेगा रेज टू 8 का मतलब होता है ओमेगा रेज टू 4 इंटू ओमेगा रेज टू 4, बराबर है यहाँ तक, क्योंकि 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसकी वैल्यू है ओमेगा और इसकी वैल्यू भी है ओमेगा, यानी कितना हो जाएगा, आंसर विल बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप लोग को ये भी समझ में आएगा, तो ये रीजन आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।
तो इसको उठाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट डाल के इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि एज ए रीज़न ही समझ में अपने को, ठीक है। और कलर आप लोग चाहे तो थोड़ा सा आप लोग के हिसाब से मॉडिफाई कर लो, तो ये आप लोग का रीज़न हो जाएगा। तो इसे लिखूंगा मैं 1 प्लस ओमेगा, इसे लिख दूंगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग को पता होना चाहिए, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो पहला वैल्यू क्या, 1 प्लस ओमेगा इधर रखो, ओमेगा स्क्वायर वहाँ जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसे रिप्लेस कर दो माइनस ओमेगा का स्क्वायर। उसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर यहीं पे रखो, ओमेगा उधर चला जाएगा तो क्या माइनस ओमेगा, इसे रिप्लेस करेंगे माइनस ओमेगा के साथ। यहाँ पर भी सेम टू सेम माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा ओमेगा, कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा का क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। अब सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग ने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ ये वाला, कौन सा, ये वाला, मतलब 1 प्लस ओमेगा जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो माइनस ओमेगा होता है, ये आप लोग ने इस्तेमाल किया हुआ यहाँ पर। अब उसी तरीके से यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया हुआ है ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये आपने इस्तेमाल किया हुआ है, और इस तरीके से आप लोग को फाइनल आंसर मिल चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ आप लोग को एग्जाम में डील करने का मौका मिल सकता है, तो इन मौकों को छोड़ो मत, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोग हार्डली 4 to 5 स्टेप्स में आराम से हो जाते हैं, 5 से 6 स्टेप मैक्सिमम उसके ऊपर है ही नहीं, और बहुत ईजिली हो जाता है। और ये रीजंस लिखना नहीं बोलेंगे कि रीजंस के मार्क्स होते हैं, ये सब वैल्यू आती कहाँ से वो आप लोग को यहाँ पर पता करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर चाहिए तो मैंने करवा दिया, इसको हटा देता हूँ वापस से, शायद मैंने गलती से ऐड कर दिया होगा। ओके ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझा है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 30 मिनट बहुत हो जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ढेर सारे क्वेश्चन को समझा हुआ है। पहले आप लोग क्या करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बेसिक्स बताया ना, उसको अपने हाथों से सॉल्व करके प्रैक्टिस करो, ताकि कभी आप लोग भूल जाओ कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, तो आप लोग सॉल्व करके निकाल सको। पहली वैल्यू जो होती है वो होती है -1 प्लस √3i/2, और सेकंड वैल्यू -1 माइनस √3i/2। तो वो वैल्यूज आप लोग को याद होनी चाहिए, ताकि आप लोग जब उसके ऊपर क्वेश्चन आए तो आप लोग सॉल्व कर सको। तो अगले जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें उसका इस्तेमाल होने वाला है। तो एक बार ट्राई करना आप लोग सेल्फली, खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर अटक जाओ तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर देना, या फिर आप लोग सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करना कि सर ये स्टेप्स कैसे आप मुझे समझा दे, तो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, और उन्हें वहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।